यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में पहले से तैनात है। रेड सी क्षेत्र में यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड आ गया है और यूएसएस बुश भी पहुंच चुका है। तो क्या फिर से मिडिल ईस्ट में बमों की बारिश होगी? मिडिल ईस्ट में मिसाइलें चलेंगी, ड्रोन दागे जाएंगे, मिडिल ईस्ट वॉर का फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। इस बार ईरान अमेरिका के बीच युद्ध कैसा होगा? क्या अमेरिका कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है? अगर हां, तो अमेरिका का पहला टारगेट क्या होगा? या फिर ट्रंप से पहले मुज्तबा की फौज अटैक शुरू कर देगी? खबरें ये भी हैं कि अमेरिका ने इजराइल को और ज्यादा रिफ्यूलिंग टैंकर भेजे हैं। ये जेट युद्ध अभियानों को नॉनस्टॉप फ्यूल देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूएई के अल धाफरा एयरबेस पर लगभग 12 FA-18 लड़ाकू विमान, 7 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर और C-17 कार्गो विमान तैनात किए हैं। यानी यूएई ने अमेरिका को अपने इलाके में एयरफोर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी है। यह भी तय है कि इस बार वॉर का सेंटर पॉइंट हॉर्मुज होगा। अमेरिका का फोकस हॉर्मुज को ईरान के कंट्रोल से फ्री करना होगा। ट्रंप को यह भी पता है कि यह सब करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए फुल स्केल पर तैयारी की गई है। अमेरिका का सबसे घातक B-52H बॉम्बर एक्शन में आ चुका है। यूके के बेस से उड़ान भरकर ईरान को वार्निंग भी दे चुका है। अमेरिका के इस महाविनाशक बॉम्बर में 70,000 पाउंड के बम लोडेड है। क्रूज मिसाइल फिट है जो ईरान में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट, अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी बोट्स और नेवी पर अटैक की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी नेवी से निपटने के लिए डिस्ट्रॉयर पहले से ही तैनात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को यह अधिकार दिया है कि अगर कोई ईरानी नेवी पानी में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने में बाधा डाले तो उन्हें तबाह कर दिया जाए। हमारे कमांडर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अगर ईरान पानी में माइंस डालता है या अमेरिकी व्यापारिक जहाजों या फिर सेना को खतरा पहुंचाता है तो हम सीधा हमला करके उसे तबाह कर देंगे और इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे कैरिबियन सी में ड्रग्स ले जाने वाले नावों के साथ किया जाता है। ट्रंप को पता है कि मुज्तबा अगर नहीं झुके, ईरान अगर नहीं माना तो लड़ाई पहले से ज्यादा भीषण होगी। इसलिए अमेरिका की कोशिश इस बार जंग को पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने से रोकना है और नेतन्याहू ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैंने आपसे वादा किया था हम मिडिल ईस्ट की शक्ल बदल देंगे और हम ठीक वही कर रहे हैं। सबसे पहले ईरान में मेरी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। वो ईरान पर आर्थिक और सैन्य दोनों तरह के बहुत कड़ा दबाव बना रहे हैं। हम पूरी तरह से मिलकर काम कर रहे हैं। लेबनान के लिए भी हमारी यही बात लागू होती है। हमने इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक शांति हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की है और हमें साफ दिख रहा है कि हिजबुल्लाह इसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। हम किसी भी खतरे के खिलाफ पूरी तरह कार्रवाई करने की आजादी बनाए रखे हैं, चाहे वो नया उभरता हुआ खतरा ही क्यों ना हो। हमने कल भी हमला किया था और आज भी किया है। हम उत्तरी इजराइल के लोगों की सुरक्षा बहाल करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ हैं। ईरान अमेरिका की जंग में इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है और इजराइल फिर से तैयार है। इस बार हमला बड़ा होगा, पहले से ज्यादा विध्वंसक होगा। ट्रंप बार बार डेडलाइन बढ़ाकर ईरान को मौका दे चुके हैं। उनकी कोशिश किसी भी तरह मिडिल ईस्ट की जंग को ईरान तक समेटना है, लेकिन अब बातचीत फेल होने पर ट्रंप को पहले से ज्यादा घातक वार करना पड़ेगा। लेकिन ईरान भी किसी सूरत में सरेंडर को राजी नहीं है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन खत्म होने की जो उम्मीद दिख रही थी, वो इस्लामाबाद में टूट गई। You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And
So we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची अपनी टीम के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे थे। चूंकि ईरान अमेरिका के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर रहा था, तो पाकिस्तान दोनों देशों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। लेकिन ईरान का डेलीगेशन अमेरिकी टीम के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही निकल गया। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और अमेरिकी डेलीगेशन का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया। If the hardliners